डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल एडॉप्टेशन का फोर्थ टाइप मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया मीन्स क्या होता है, देखिए बच्चों, वन सेल टाइप इज गोइंग टू चेंज अनदर टाइप ऑफ सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑफ स्ट्रेस एंड ऑर्डर टू अडॉप्ट द स्ट्रेस। सेल का टाइप जो होता है, किसी एक टाइप का सेल जो होता है वो स्ट्रेस के प्रेजेंस में जो स्ट्रेस है उसको अडॉप्ट करने के उद्देश्य से क्या करता है, वो दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सेल का कौन कौन सा टाइप्स होता है, मीन्स टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू में मैंने बता दिया था कि किस किस टाइप्स के टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू मीन्स सेल से बना हुआ होता है, तो सेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए। एक प्रकार का जो सेल होता है वो दूसरे प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस के प्रेजेंस में एडॉप्टेशन करने के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दिया गया है, देखिए सेल टाइप सेल टाइप जो होता है वो स्ट्रेस के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है अदर टाइप के सेल में। ये सारा जो प्रोग्राम है वो कैसे होता है, स्टेम सेल रिप्रोग्रामिंग के साथ में। ठीक है, स्टेम सेल रिप्रोग्रामिंग क्या है, मैंने बताया था क्लास में कि स्टेम सेल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के सेल्स और सेल से टिश्यू और ऑर्गन बनाने के लिए वर्क करता है और बनाता है कंटिन्यूसली। इसको अगर प्रिजर्व करके रख लिया जाए तो स्टेम सेल से बाद में भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए या फिर किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी प्रकार का फेलियर है बॉडी पार्ट्स का, कोई भी ऑर्गन फेल हो रहा है तो उसको वापस से बनाने के लिए स्टेम सेल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा अभी वर्तमान में जो है वो हो पा रहा है पॉसिबल, तो ये डिस्कस नहीं करूँगी यहाँ पे। मेटाप्लेसिया मीन्स क्या बोला हमने, वन सेल टाइप चेंज टू अनदर सेल टाइप। ये कब होता है, देखिए मेटाप्लेसिया एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। जब बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो मेनली जो मेटाप्लेसिया होता है वो दिखाई दे सकता है। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे मेटाप्लेसिया दिखता है, देखिए बैरेट्स इसोफेगस है, सेकेंड है स्मोकर्स लंग, थर्ड है जस्का डिजीज। ठीक है, बैरेट्स इसोफेगस किसको बोलते हैं, ये इसोफेगस में होने वाला प्रॉब्लम है जो कि एडल्ट में और न्यूबॉर्न दोनों में हो सकता है। स्मोकर लंग्स जो होता है वो ऐसे पर्सन्स में होते हैं जो कि मेनली स्मोकिंग करने वाले होते हैं। जिसका डिजीज़ जो होता है वो भी ऐसे वुमेंस में होते हैं, ब्रेस्ट में होने वाला प्रॉब्लम है ये। जो जो वुमेंस जो है वो स्मोकिंग करती हैं उनमें जिसका डिजीज़ जो है वो दिखाई देता है। देख लेते हैं बैरेट इसोफेगस में क्या होता है। बैरेट इसोफेगस मतलब क्या, बैरेट इसोफेगस में जो चेंजेस कैसे आते हैं, देखिए बैरेट इसोफेगस का जो लेयर है, इसोफेगस का जो इनर लेयर है जो कि डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में आता है, वो जो लेयर होता है वो इक्वमस इपिथेलियम से बना हुआ होता है पहले, जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तब। लेकिन बैरेट इसोफेगस में क्या होता है, जब वो स्फिंक्टर जो होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं और बैकफ्लो होता है किसका, फूड मटेरियल का, और फूड मटेरियल के साथ में जो HCl का सिक्रेशन होता है स्टमक के अंदर आफ्टर फूड इंटर करने के बाद में HCl का जब सिक्रेशन होता है स्टमक के अंदर तो HCl जो होता है उसका भी बैकफ्लो इसोफेगस की ओर होने लगता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे स्फिंक्चर लगे हुए होते हैं इस प्रकार से, जिसको हम लोग बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्चर। तो ये स्फिंक्चर जो होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। ये नॉर्मल इसोफेगस और स्टमक का डायग्राम है। इसमें जो है वो ये इनर जो लेयर है वो जो बना हुआ है, लाइनिंग जो है अंदर की ओर की, वो बना हुआ है इक्वमस एपिथेलियम से। बैरेट इसोफेगस ये वाला कंडीशन है बेटा, जिसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो फूड मटेरियल है और यहाँ पे सिक्रेट होने वाले गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स और ये जो हमारे HCl हैं वो सारे जो होते हैं वो इधर की ओर मूव कर रहे हैं, किधर की ओर, इसोफेगस की ओर जा रहे हैं और इधर जा करके
स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? इसोफेगस का जो लाइन है, इसोफेगस का जो इनर लाइन है उसके लिए। इसोफेगस का इनर लाइन हमने देखा यहाँ पे किससे बना हुआ है? इक्वमस एपिथेलियम से बना हुआ है, जो कि एसिड के कांटेक्ट में आने से क्या हो सकता है? वो हार्मफुल हो सकता है एसिड जो है उसके लिए। कौन सा एसिड? यहाँ पे HCl जो है वो जो सिक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उसके कारण से क्या हो रहा है? देखिए, जब HCl जो होता है वो इसोफेगस की ओर आ रहा है ऐसे करके बैक फ्लो होकर के, क्योंकि यहाँ पे जो इसोफेजियल स्फिंक्टर लगे हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, इसी को हम लोग बैरेट इसोफेगस बोल रहे हैं। इसोफेजियल स्फिंक्टर का वर्क नहीं कर पाना, वर्क नहीं कर पा रहे कहने का मतलब क्या? इसका वर्क जो होता है वो होता है इधर से जो फूड मटेरियल आ रहा है ओरल कैविटी की ओर से, माउथ से, उसको स्टमक में आने की परमिशन देता है, बट स्टमक में जो फूड मटेरियल है उसको बैक फ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो फूड मटेरियल भी यहाँ पे प्रिवेंट होता है, साथ साथ में यहाँ जो गैस्ट्रिक जूस बन रहे हैं या फिर HCl वगैरह जो हैं एसिडिक नेचर के जो चीज़ें हैं वो भी इसोफेगस में नहीं जा पाता है। किसके प्रेजेंस में? ये जो स्फिंक्टर है उनके अच्छे कंडीशन में होने से। बैरेट इसोफेगस में क्या हो रहा है कि ये जो इसोफेगस है वो इनर लेयर जो है यहाँ पे किससे बना हुआ है बोले हमने? इक्वमस एपिथेलियम से, जो कि HCl जब इस तरफ मूव करता है, HCl का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और HCl जब बैरेट इसोफेगस की ओर मूव करने लगता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि इस इक्वमस एपिथेलियम जो होता है वो यहाँ पे इसके इसोफेगस के वॉल को प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं होता है। ये किस टाइप का जो सेल होता है वो प्रिवेंट कर पाता है और एसिड को क्या बोलना चाहिए, तो टॉलरेट कर पाता है। देखिए, कॉलमिनर एपिथेलियम है और गॉबलेट सेल जो होते हैं वो होते हैं जो एसिड को टॉलरेट कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे मेटाप्लेसिया होती है यहाँ पे। तो इसोफेगस का जो इनर लेयर है वो इक्वोमस एपिथेलियम से चेंज होकर के ये सेल जो होते हैं वो अपने आप को कॉलमिनर एपिथेलियम में चेंज कर लेते हैं। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, कॉलम टाइप का, जिससे कि एसिड को टॉलरेट किया जा सके इसोफेगस जो है भी। और ये जो अंदर का लेयर होता है किसका? स्टमक का, वो ऑलरेडी कॉलमिनर होता है, जिसके कारण से ये एसिड को टॉलरेट कर पाता है। तो ऐसे ही अपना भी स्ट्रक्चर जो है इसोफेगस बना लेता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेटाप्लेसिया। ठीक है, ये जो इसोफेगस है उसने उसके इनर लेयर ने, इक्वोमस एपिथेलियम ने अपना जो सेल टाइप जो है उसको कॉलमनर बनाने के साथ साथ में और क्या कर लिया? ये जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करने लग जाते हैं। किसके जैसे? गॉबलेट सेल की तरह। ये गॉबलेट सेल जो होता है वो पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वहाँ म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए पाए जाते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, तो ये जो कॉलमिनर होने के साथ साथ में जो इपिथेलियम है, इक्वोमस इपिथेलियम है, वो कॉलमिनर होने के साथ साथ में क्या हो जाता है? गॉबलेट सेल के जैसा फंक्शन करने लग जाता है, जिससे कि म्यूकस का प्रोडक्शन हो सके और एसिड के अटैक से किसको बचाया जा सके? जो हमारा इसोफेगस का जो इनर वॉल है उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके लिए वो अपने आप को इक्वोमस एपिथेलियम से कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज कर लेता है। उसके बाद में गॉबलेट सेल के जैसा बिहेव करने लगता है। ये ग्लैंड्स हैं, गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, सिंगल सेल से बना हुआ, जो कि क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। मेनली प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में ह्यूमन बॉडी के, लेकिन यहाँ पे इसोफेगस में भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है जब क्या हो रहा है? मेटाप्लेसिया। इंटेस्टाइनल टाइप का अपना फंक्शन करने लग जाता है इसोफेगस जो होता है वो। और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस भी हो सकता है ये आगे चल करके। ठीक है, ये क्या है? एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, उनमें होने वाला एक प्रकार का कैंसर का स्टेज है। ठीक है, तो इसोफेगस में ये स्थिति हो रही है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट्स एपिथेलियम था, इक्वोमस एपिथेलियम, वो अब चेंज हो जा रहा है किसमें? कॉलमिनर एपिथेलियम में। और कॉलमिनर एपिथेलियम में चेंज होने के बाद धीरे से वो क्या कर रहे हैं? गॉबलेट सेल की तरह फंक्शन करने लग जा रहा है। गॉबलेट सेल जो होता है वो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करता है एसिडिक नेचर से प्रिवेंट करने के लिए इसोफेगस को
इंटेस्टाइनल टाइप का जो इसका फंक्शन हो जाता है। और यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस देखने को मिल सकता है। एडिनोकार्सिनोमा मैंने क्या बताया, ये जो है वो कैंसर का प्री स्टेज है। म्यूकस सिक्रीट करने वाले ये जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये कार्सिनोमा कहाँ होने के चांसेस हो रहे हैं, इसोफेगस में। टाइप ऑफ कैंसर इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये टाइप है किसका, कैंसर का, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो इसोफेगस है किस कौन से कंडीशन में, बैरेट इसोफेगस वाले कंडीशन में मेटाप्लेसिया जो हुआ है उसके अंतर्गत ये क्या हो जा रहा है, इंटेस्टाइन का जो सेल लेयर है, सेल्स जो है वो भी इस तरीके के गॉबलेट सेल में कन्वर्ट हुआ है, जिसके कारण इनमें भी चांसेस हैं कि यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा हो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है स्टमक का और इसोफेगस का, जिसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, एक हेल्दी स्टमक दिखाई दे रहा है, इसके इसोफेगस हैं, इसके लेयर्स जो होते हैं वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इधर फूड मटेरियल के भरने के बाद में बैक फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आसानी से जो इसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जा रहा है और बैक फ्लो होने से प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन उसी दूसरे डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है कि बैरेट्स इसोफेगस जब हो रहा है तो नॉर्मल नहीं है ये सिचुएशन। इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स है, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आसानी से जो इधर फूड मटेरियल अंदर की ओर प्रेजेंट है वो आसानी से इसोफेगस की ओर मूव कर पा रहा है। साथ में एसिडिक जो नेचर की HCl वगैरह है, सिक्रीशन है, वो भी जा रहा है इसोफेगस की ओर और ये इंजुरी एंड इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सक रहा है किसको, इसोफेगस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल था कौन सा टाइप का, इक्वोमस इपिथेलियम टाइप का सेल था, वो अब क्या हो जा रहा है, मेटाप्लेसिया के कारण से इस टाइप के कॉलुमिनर टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है और धीरे से म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की तरह भी कार्य करने लग जा रहा है और यहाँ पे फिर एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मेनली ये किन में दिखाई देता है, देखिए मेल पर्सन्स में, जिनमें GRDS या फिर रिफ्लैक्स डिजीज प्रेजेंट होती है, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज बोलते हैं। और मेनली जो ओबेस पर्सन है उनमें, या फिर जो स्मोकिंग करने वाले पर्सन हैं उनमें, और जो ज़्यादा एज हो चुका है जिन लोगों में, उनमें भी ये देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से ये नॉर्मल इसोफेगस का सेल है, क्या सेल है ये, इपिथेलियम, वो धीरे से कन्वर्ट हो गया किस में, कॉलुमिनर टाइप के सेल्स में। ये कॉलुमिनर टाइप का सेल जो है वो प्री कैंसरस स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, गॉबलेट सेल बन गया ये, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है अभी, म्यूकस, और पहुंच जाता है ये अपने आप में चेंजेस लाते जाता है। तो फिर ये एडिनोकार्सिनोमा के साथ साथ में बाद में मेनली जो कैंसर जो होता है उसको भी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो समझ गए क्या मेटाप्लेसिया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप, जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।